सीट मिल जाएगी सबको, फिर दिक्कत नहीं होगी। ये तो सीट एंड हो चुकी है, अभी नई वाली सीट मिलेगी, ठीक है। आज तो नहीं, कल मिल पाएगी। 86 86 वाला देखो क्या लिखा है। 20 पुरुषों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। 20 पुरुषों का औसत वजन कितना है? 32 किलोग्राम। जब 2 पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो औसत वजन 34 किलोग्राम हो जाता है। जब 2 शामिल किए जाते हैं, कितने हो गए अब? औसत वजन कितना हो जाता है? 34 हो गया। कितने की वृद्धि हुई है? 22 जो हुए उस पर 2 की वृद्धि होगी। 22 दूनी कितने की वृद्धि? 44। और 44 होगा नहीं, जोड़ो कितना? क्या पूछा है? यदि बी का वजन 40 किलोग्राम है तो ए का वजन क्या होगा? ये दोनों का वजन आ गया 76 किलोग्राम, क्योंकि 2 व्यक्ति थे शामिल हुए थे, दोनों का वजन आ गया 76। इसमें एक का वजन कितना है? एक का 40, दूसरे का कितना होगा? 36 है। यही नहीं है? क्या हुआ? 68 है। तो एक मिनट कुछ गड़बड़। अरे अच्छा, ये है औसत। रुको, ये औसत आया है, ये औसत आया है। एक मिनट, उससे करते हैं कोई थोड़ा। एक मिनट रुको, ऐसा होगा। रुको, ये होगा 20 का औसत है 32, 2 आए कितने हो गए? 22। औसत कितना हो गया? 34। यहां से देखो कितने की वृद्धि, यहाँ पर कितना है? 2। यहाँ पर कितना? इसकी गुणा इसमें कराते हैं। 20 दूनी कितना? 40। इसकी गुणा इसमें कितना हो जाएगा? 34 दूनी 2 चौक 8, 2 3 6 68। जोड़ो कितना हो रहा है? ये 108। ये 2 व्यक्ति जो शामिल हुए थे, इन 2 की आयु का क्या आया है? योग आया 108। दोनों का योग आया 108, जिसमें एक की वैल्यू कितनी है? एक की 40 है, दूसरी कितनी हो जाएगी? बोलो, एक की 40 है, दूसरी कितनी हो जाएगी? 68। ठीक है, ये है। ये लगाओ तरीका। वो एक व्यक्ति के लिए, वो तरीका जो था वो एक व्यक्ति के लिए था। वो तरीका जो था वो एक व्यक्ति बढ़ता था, तो उसमें हम फटाफट लगाते ही जाएंगे, सारे सवाल होते ही जाएंगे। यहाँ 2 व्यक्ति बड़े थे, ये वाला तरीका लगाना है 2 व्यक्ति के लिए। 2 बड़े, 3 बड़े, 4 बड़े, ये लगाना है, हर सवाल होता चला जाएगा। ठीक है, देखो 20 का औसत 32 था, 2 व्यक्ति आए ए और बी, कितने लोग हो गए? 22। औसत कितना हो गया? 34। यहां से देखो 2 की वृद्धि है, देखो +2, यहाँ पे 2 की वृद्धि है +2। इसकी गुणा इसमें करानी है, 20 दूनी 40 प्लस का 40। इसकी गुणा इसमें करानी है, 34 दूनी प्लस 68। अब जो आया है, जो 2 व्यक्ति शामिल हुए, इनकी आयु का योग आया है। अगर इनका वजन है तो वजन आया होगा, आयु है तो आयु का योग आया होगा। तो दोनों की ए और बी की आयु का योग आया है। एक का हमें पता है, उसमें दूसरे का बता दो। ठीक है, 3 व्यक्ति आ जाए ऐसे, यहां पर 4 आ जाए, ऐसे करना है। ठीक है, वो जो तरीका था वो एक व्यक्ति के लिए था, जो डाइट कर रहे थे अभी। जैसे एक व्यक्ति आ जाता है उसके लिए था वो सवाल। 92, ये समझ आया नहीं? ये समझ आया? 92 हुआ नहीं? देखो क्या है। टाइप 9 पहले शुरू से देखो, 1 मिनट, शुरू से पीडीएफ उठाओ पूरी जल्दी से, फटाफट। मैं बोलता जा रहा हूँ, हाँ ना करते जाना जिसका हुआ है। नहीं, टाइप 1 में सारे सवाल हो गए तुम्हारे। इसमें टाइप 1 शुरू में पहुंचो जल्दी से, शुरू पे एकदम शुरू पे पहुंच जाओ। टाइप 1 में सारे सवाल हो गए थे, टाइप 2 में निपट गए सभी, फिर बाद में मत पूछते घूमना। ठीक है, टाइप 3 पे आ जाओ। टाइप 2 में सारे निपट गए, 57 तक के निपट गए? नहीं निपटे? कौन सा नहीं निपटा है? बोलो जल्दी बोलो। क्या 52-53 नहीं बताता? इधर देखो, लिखा है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत उनके योग का 1/5 गुना है। सबसे छोटी बड़ी सबसे बड़ी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर मैंने डाइट बताया था। अगर 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं तो कितने का गैप होगा उनके बीच में? 4 का गैप होगा। और संख्याएं लगातार हैं, विषम है, विषम है, और 2 लगातार विषम संख्या के बीच 2 का गैप होता है, तो 4 दूनी कितने का गैप हो जाएगा टोटल? बस, और कुछ नहीं करना है। वो 1/3 वगैरह कुछ नहीं करना है। इधर देखो, सवाल बता चुका हूँ तुम्हें दोनों। देखो इधर सीधा अंतर निकालो, जैसे हमें संख्याएं दी हैं 20, 22, 24, 26 और 28। अभी इनका औसत कितना है? औसत मतलब मिडिल नंबर, लगातार संख्याएं, तो औसत क्या है? 24 है। ठीक है, अब इनकी छोटी और बड़ी संख्या के बीच अंतर कितना है? ये कितनी संख्याएं हैं?
5 संख्याओं के बीच कितने का अंतर, 5 संख्याएं हैं, इनमें सबसे छोटी सबसे बड़ी का अंतर कितना है 8। अब देखो 5 संख्याएं हैं, इनके बीच कितने का गैप होगा, 4 का गैप होगा। गैप हमेशा एक कम का होता है। अगर 5 संख्याएं तो गैप होगा 4 का। 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, गैप कितने का इनके बीच में, 1 2 3 4 का गैप, 4 का गैप होता है। और एक गैप कितने का होता है, ये सम संख्या और विषम संख्याओं में, ये विषम संख्या का सवाल है, 2 का होता है। तो एक गैप 2 का, तो 4 गैप 4 दूनी कितने का हो जाएगा 8 का। मतलब सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर कितना रहेगा 8। बाकी इसमें कुछ नहीं करना, 1 तिहाई वगैरह वो सब फालतू दिया है उसमें। ठीक है, सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर पूछे, टोटल संख्या देखो, ठीक है, उसमें 1 कम करो, 1 कम गैप होता है हमेशा। और लगातार संख्याएं तो 1 से गुणा, सम और विषम संख्याएं तो 2 2 के अंतर होते हैं, 2 से गुणा करा दो। ठीक है, और आगे कोई इसमें पूछो जल्दी। देखो शर्माने की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं आ रहा तो पूछो इसमें कोई। टाइप 3 में बोलो जल्दी से। टाइप 3 में हो गए थे सभी। टाइप 4 हो गए थे। टाइप 5 में एक व्यक्ति नया शामिल हो जाता है या कम हो जाता है, ये वाले कराए थे। टाइप 5 में देखो 41 तक के सारे सवाल हो गए थे, कोई बचा तो नहीं था। बचा तो नहीं था कोई। टाइप 6 में आ जाओ, क्या टाइप 6 में हो गए थे सारे सवाल, बढ़ो जल्दी बढ़ो, हो गए थे सभी। वीडियो अपलोड हैं, ठीक है, उसमें देखो जाके, समझना है जहां, नहीं तो यहाँ पूछो अगर वहां ना आए समझ में। ठीक है, पूरी छूट तुम्हें दे रखी है, मगर तुम लोग पता नहीं, पूछते ही नहीं हो कुछ। टाइप 7 देखो, गलत संख्या गलत गणना वाले सवाल कराए थे नहीं। गलती से इतनी बजाय ये लिख दिया, कितनी कमी हुई तो उतना औसत में बढ़ाना पड़ता है, टोटल में निकाल के। कराए थे नहीं कराए थे, सब हो गया था ना, इसमें कोई छूटा तो नहीं है, बोलो। टाइप 9 में बता दीजिए। हाँ, टाइप 8 पे आ जाओ। टाइप 8 तो हो गया था, हो गया था, हो गया नहीं, कल ही कराए थे ये वाले। टाइप 9 में प्रतिस्थापन वाले सवाल। हाँ हाँ, टाइप 9 में पहुंचो। टाइप 9 में देखो 71 नंबर हो गया, 72 73 74 75 हो गया, 76 76 हुआ नहीं। क्या 76 वाला, आ जाओ, मिल गए। तो तुम कर रहे थे नीचे, ये बताओ पहले। आराम कर, फरमाने गए थे नीचे, यहाँ थक गए थे बैठे बैठे। यार बच्चे हैं, किसका था, लो अपनी अमानत संभालो। ठीक है, तो कर क्या रहे थे तुम नीचे, ये बताओ पहले। कोई आ गया था। हाँ, 75 नंबर सवाल, 75 नंबर हो गया। 76 हुआ, ये बताओ पहले। 75 बता दें। देखो लिखा है, लड़कों का एक समूह का औसत 36 किलोग्राम है। 42 किलोग्राम लड़के की लड़का समूह छोड़ देता है और 30 किलोग्राम का लड़का शामिल हो जाता है। ठीक है, देखो इधर आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है, ये तो ऐसे हो जाएगा ओरली। ये इतने, अब पीछे इतने सवाल हैं, ये ओरली हो जाने वाले हैं सभी। देखो इधर कुछ लड़के हैं, उनका औसत वजन 36 किलोग्राम है। ठीक है, एक लड़का आया कितने किलोग्राम का, 42 किलोग्राम का लड़का चला गया, समूह छोड़ देता है, उससे कितने किलोग्राम का आ जाता है, 30 किलोग्राम का। ये चला गया, इसकी जगह ये आ गया। ठीक है, पहले औसत कितना था 36 तो सभी लड़कों का, उसके बाद तो समूह में अब कुल औसत 35.7 किलोग्राम हो जाता है। पहले औसत ये था, अब कितना रह गया, जैसे इसकी जगह ये लड़का आया, मतलब इतना कमी हुई यहाँ पर, वैसे ही औसत में कितनी कमी हो गई, ये देखो कमी हो गई। तो कमी बराबर कमी, बताओ यहाँ कितनी कमी, 0.3 की कमी हो गई औसत में। तो यहाँ कितनी कमी, 12 की कमी, तो 0.3 की वैल्यू कितनी, 12। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू, पॉइंट हटाओ, 0, 3 से काट दो, 4। ठीक है, वो जो समूह में कितने लड़के थे वो निकल आए कितने, 40। ठीक है, 76 बोलो, नहीं हुआ। 12 पहलवान हैं, जब 90 किलोग्राम वजन वाले पहलवान वह क्लब छोड़ देता है तो उसके स्थान पर एक नया पहलवान रखा जाता है
और इस 12 सदस्य का औसत 0.75 किलोग्राम बढ़ जाता है, उसने पहलवान का वजन क्या था जो उस क्लब में शामिल हुआ था? ठीक है, बोलो। 12 किलोग्राम, 12 पहलवान है जिनका औसत है 90 किलोग्राम, औसत वजन है 90 किलोग्राम, मतलब सब 90-90 किलोग्राम के। ठीक है, एक पहलवान जो है वो क्या लिखा, पहलवान वह क्लब छोड़ देता है, 90 किलोग्राम वजन वाला पहलवान जो है वो छोड़ देता है। ये औसत वजन नंबर नहीं है, सवाल पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। 12 पहलवान है जो 90 किलोग्राम वजन वाला एक पहलवान क्लब छोड़ देता है, जिसका 90 किलोग्राम वजन है वो क्लब छोड़ देता है, तो उसके स्थान पर एक नया पहलवान रखा जाता है। अब इस 12 सदस्य का औसत वजन 0.75 किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब 12 सदस्य पर कितना बढ़ा है वृद्धि? कितने की वृद्धि हुई बोलो? 12 सदस्य 0.75 की वृद्धि। कुल कितने की वृद्धि हुई टोटल पे? 12 पंजे 60, 12 से 84 और 6 90। ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ये हट जाएगा, कितना औसत में वृद्धि हुई जो वो छोड़ के गया था 90 किलोग्राम वाला, तो कितने किलोग्राम का था वो जो नया आया था? बोलो। अरे नया वाला कितने किलोग्राम का था? 99 है क्या? वही तो होगा और क्या है, क्योंकि वो 90 किलोग्राम वाला था, वो चला गया उसके ऐसे नया आया, तो औसत में इतनी वृद्धि हुई, तो टोटल 12 पे कितने की वृद्धि हुई? 9 किलोग्राम की। तो जो अगला वाला आया था वो 9 किलोग्राम ज्यादा लेके आया था पिछले वाले से, तो कितना किलोग्राम? 99 किलोग्राम। औसत में कमी होती तो ये वजन कम लेके आता, अगला वाला इतना वजन कम लेके आता। ठीक है, औसत में इतनी वृद्धि हुई है, जो नया व्यक्ति आया तो वो इतना वजन ज्यादा लेके आया इस वाले से, 99 किलोग्राम। समझ नहीं आ रहा है कुछ भी? आ गया 77 सही है ना? ये चेक कर लिया तुमने? 77 नहीं हुआ? अरे क्या है, 45। देखो 45 व्यक्तियों का औसत 1/9 वर्ष कम हो जाता है। ठीक है, जब एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष है उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से, एक व्यक्ति है 60 किलोग्राम का, इसकी जगह कोई नया व्यक्ति आया है, इसकी जगह कोई नया व्यक्ति आया है। ठीक है, इतनी उम्र का कोई व्यक्ति, इसकी जगह कोई नया व्यक्ति आया है जिसकी उम्र होगी कितनी भी है, तो उसके आने की वजह से जो 45 व्यक्ति हैं उन पर कितना औसत कम हुआ है? 1/9। 45 पर 1/9 कितना कम हो गया? 5 कमी हुई है, 5 कम हुई है टोटल पे। ये 60 था तो ये व्यक्ति कम लेके आया होगा, तभी तो औसत में कमी हुई है। तो 60 था, 5 कम लेके आए, कितना लेके आए? ये 55 किलोग्राम। कुछ समझ आया नहीं? देखो फिर से। जीरो वाला कौन था? चलो इधर देखो, 76 वाला देखो क्या लिखा था? 77 वाला ना। 45 व्यक्तियों का औसत 1/9 वर्ष कम हो जाता है। 45 का 1/9 कम हो जाता है, कितना कम हो जाएगा? 5 कम हो जाता है जब 60 वर्ष वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। औसत में जब कमी होती है तो ये जो आया होगा नया वो कम लेके आया होगा, तो कितना कम लेके आया? 5 कम, तो ये कितने का होगा? ये 55 का। समझ नहीं आ रहा है क्या है? समझ नहीं आ रहा है कुछ भी किसी को? मुझे एनर्जी नहीं है, मुझे दूसरी कॉपी अभी मंगानी पड़ेगी। कितने वाली चाहिए? चलो 78 नंबर हो गया। 78 नंबर हुआ, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? यार कतई दिमाग लगाना नहीं चाहते तुम। हो जाएगा 78 करना, और नहीं तो हम हैं ही अभी जिंदा। ठीक है, 79 वाला देख लो। क्या है, तुम कहाँ हो? क्या लिखा है? एक कक्षा में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है कक्षा में से चला जाता है, और एक नया लड़का कक्षा में सम्मिलित हो जाता है, तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। नए लड़के की आयु ज्ञात क्या है? बताओ क्या होगा? कर पाओगे? बोलो। अच्छा डाउट है, क्लियर हो जाए। डाउट में जिंदगी मत जियो। याद हो गए सारे युद्ध? चलो
देखो 40 लड़के हैं, मैं तुम्हें बेसिक ही बता रहा हूँ, लो तुम कंफ्यूज होते हो ना, समझ नहीं आ रहा है। लो 40 लड़के हैं, इनका औसत वजन कितना है? 16 किलोग्राम। औसत वजन 16 किलोग्राम, तो इनको गुणा करा दो, योग बन जाएगा 16 चौका 64, कितना 640 किलोग्राम इनका योग आ गया वजन का टोटल। ठीक है, 17, एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष थी, ठीक है 17 वर्ष थी, ये आयु का योग आया 17 वर्ष, ये आयु है, हाँ ठीक है 640 ईयर टोटल सबकी मिला के, 40 लड़के हैं उनका मिला के 640 ईयर है। 17 वर्ष का लड़का कक्षा से चला गया और एक नया लड़का आ गया, लड़कों में कोई कमी हुई है? नहीं हुई है, 40 के 40 ही हैं, 40 के 40 हैं। और औसत अब कितना हो गया घट के देखो, औसत कितना रह गया घट के? इसकी गुणा कराओ, बैठ के कराओ जल्दी से, करो 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 जल्दी करो, ठीक है इसकी गुणा कराओ, ठीक है हाँ करो करो। कितना देखो, ये अब जीरो से पहले 4 से करा दो सीधा, या पॉइंट हटा लो नीचे जीरो लगा लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है 4 से गुणा करा लो, 4 पंजे 20, 4 तो 28 2, 30, 4 8 32 और 3 35, 4 पंजे 20, 3 23, 4 एकम 4 और 2 6, और ये अभी ये जीरो वाला, ये जीरो कहाँ जाएगा? इससे ये कटेगा नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं सर एक जीरो बढ़ जाएगा, चलो ये नीचे जाएगा ना, इससे इसको काट, इससे इसको गुणा करा रहे हैं, गुणा करा रहे हैं तो एक जीरो और बढ़ेगा ये वाला, ठीक है। अब ये पॉइंट हटा दो 3, और 3 ही पॉइंट हट जाएंगे, कितना आ जाएगा 635। बताओ कितना आया, ये कितना का अंतर आया टोटल? ये इनकी आयु का योग 40, 640 था, अब कितना हो गया 635, कितना है 5। नए लड़के की आयु पूछी कितनी थी, बताओ कितने का था वो? हाँ 17 वाला चला गया ना, अरे एक मिनट, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। जिसकी लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष से कक्षा से चला जाता है, एक नया लड़का कक्षा में शामिल हो जाता है, हाँ 79, 12 आया, ठीक है। देखो कितना है 640, 5 की कमी हुई यहाँ पर। वो कितना का था पहला वाला? 17 वर्ष का था, 17 वर्ष का था, औसत में कमी हुई थी नहीं हुई थी? देखो तो ये 5 कम कितना लेके आया था वो वाला? 12 वर्ष, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, उसमें कोई वृद्धि नहीं, जो 17 वाला लड़का था उसको चला गया, जब उसे ये नया आया तो ये औसत में वो कमी है यहाँ पर, तो ये टोटल 5 कमी हुई यहाँ पर, तो ये कितना कम लेके आया था? 5 कम। कितने वर्ष का था वो? 12 वर्ष का। ये अंतर देखो, ये 40 लड़के थे, इनकी आयु का योग 640, फिर 40 है, ये योग इसकी गुणा, ये फार्मूला नहीं पता है, औसत बराबर फार्मूला नहीं पता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या पता है, औसत पता है, गुणा कराओगे तो क्या मिल जाता है? योग, ठीक है। सर जी हाँ, मैंने ऐसे कहा 640 माइनस 17 रख के 623 आया, फिर ये 635 घटा दिए दोबारा आया। तुम्हारी मर्जी, ये कर लो, ठीक है। मेरा वाला मुझे सरल लगा ये। और बताओ, और कोई है? जल्दी बोलो जल्दी से। 8 नंबर 80 वाला, 80 वाला हो जाएगा? अरे नहीं होगा, अरे 80 हो जाएगा, बताओ ऐसी हो जाएगा। लिखा है 8 व्यक्ति को औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 24 के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है, तो 8 दूनी कितने की वृद्धि हुई? 16 की वृद्धि। दूसरा वाला 16 ज्यादा लेके आया होगा, तो 24 से 16 कितना हो गया आंसर? 30। क्या ओरल सवाल नहीं हो रही है? देखो 8 व्यक्ति को औसत आयु 2 वर्ष बढ़ती है, 8 व्यक्ति को औसत आयु कितनी? तुम अपना कहाँ रख के आइए बताओ पहले, मकान पे सजा के यार, अपनी चीज का ध्यान नहीं रहता है। अब शादी के बाद ध्यान से लेवाने जाओ, रास्ते में छोड़ा ना जाके, ठीक है। एक किताब ध्यान रखें, कितनी है? बस मेरा देख लेना आगे, पूरा कमरा भरा रखा है, और अभी मैं शायद कुछ किताबें दान करूंगा यहाँ के भी लोग जाके, ठीक है।
ठीक है ज्ञान की सागर चलो देखो 80 वाला ध्यान से देखो क्या लिखा है। 8 व्यक्ति को औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। कितनी बढ़ रही है? 2 वर्ष बढ़ रही है। तो 8 दूनी ओवरऑल कितनी बढ़ेगी? 16 बढ़ेगी टोटल पे 16 बढ़ जाएगी। जब 24 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है तब बढ़ती है। तो 24 वाला था, उसके स्थान पर दूसरा आया, औसत तब बढ़ेगा जब दूसरा वाला ज्यादा लेके आएगा वजन। तो 8 दूनी कितना? 16 ज्यादा लेके आएगा वो। 24 में 16 जोड़ो कितना आ जाएगा? 30। तो अगला वाला कितने, वो 30 नहीं 40। तो अगला वाला कितनी उम्र का था वो? 40 वर्ष। क्या ये वाला नहीं होगा आगे? सब हो जाएगा। तुम लोग समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम लोग घर पे करते हो सवाल? अच्छा, अरे इन लोगों से बात हो रही, तुमसे नहीं, तुम तो वैसे माहिर हो पढ़ने में। ठीक है 85 वाला लिखा है 10 व्यक्ति को औसत आयु 3 वर्ष में वृद्धि होती है जब उनको 2 लोगों के स्थान पर जिनकी आयु 23 वर्ष 25 वर्ष है 2 नए लोग आ जाते हैं। तो 2 नए लोगों की औसत आयु क्या है? इनको जोड़ लो सीधा। 2 नए लोग आए थे, कितनी देखो 2 नए लोग आए थे। एक कितने वर्ष का आया था? एक कितने वर्ष का आया है? 23 वर्ष का। और दूसरा कितने वर्ष का आया है? 25 वर्ष का। तो दोनों कितनी लेके आए? 48 लेके आए। और उसमें लिखा है 10 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब ये 2 व्यक्ति इतना लेके आए हैं। वृद्धि हो रही ना, 10 व्यक्तियों पे 2 की वृद्धि हो रही है। 10 दूनी कितना? 20 की वृद्धि। मतलब ये वाले जो ज्यादा लेके आए होंगे 2 नए आए इस वाले से, तो इससे कितनी ज्यादा? 40 और 20 कितना? हाँ अच्छा 3 की है। 10 की है कितना? 30। कितना हो जाएगा? पूछा क्या है? 2 नए लोगों की औसत आयु यही हो जाएगी। औसत क्या है? अरे देखो औसत दोगे तो 2 से भाग कर दो। ये औसत मतलब होता है पदों का 1 बटे पदों की संख्या। ये योग आ गया है, योग आ गया, और 2 लोग हैं तो 2 की संख्या से भाग कर दो, औसत आ जाएगा। कितना है आंसर बोलो? है नहीं है? 39 है। सवाल नंबर 85 देखो क्या लिखा था। 2 व्यक्ति थे, एक 23 वर्ष का, एक 25 वर्ष का। ठीक है, इनका योग कितना है? 48 वर्ष। इनकी जगह तो नए व्यक्ति आए तो औसत में 10 व्यक्तियों के औसत में 3 की वृद्धि हुई है। 10 की कितने की वृद्धि? 30 की वृद्धि। तो जो नए आए वो 30 ज्यादा लेके आए होंगे इनसे, इन दोनों के योग से। तो कितना लेके आए थे? 78। ये 78 टोटल 2 लेके आए थे नए वाले। ये दोनों की आयु का योग आया था कितना? 78। ये वाले 78 लेके आए थे, आयु का योग है। और औसत क्या होता है? योग दिया है, पदों की संख्या भाग करते हैं। 2 व्यक्ति है, 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 39। ये औसत है। ठीक है, ये औसत है। 87 88 मतलब एक एक सवाल बताने हैं। सर 88 वाला ये ऐसा ही सवाल है 87 88 ये वाला। 88 नहीं समझ में आ रहा। 87 तो चलो हम कर लेंगे। लो देखो, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया। उसके स्थान पर 30 वर्ष की एक आयु का एक शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप माध्य आयु कितनी घट या बढ़ जाएगी? घटेगी या बढ़ेगी? बोलो। अरे 60 वाले की जगह 30 वाला आ गया। 60 वाली जगह कितना वाला आया? 30 वाला आया ना। तो 30 वाला आया 60 की जगह 30 वाला। तो कितना कम लेके आया बोलो? 30 कम लेके आया। और कितने व्यक्ति हैं? 30 शिक्षक हैं। तो 30 शिक्षक है, 30 पे 30 कितना? औसत में कितना प्रभाव पड़ेगा? 1 की क्या होगी औसत में? कमी। भाई तो पूछा है, बढ़ जाएगा वो, कमी हो जाएगी, घट जाएगा। उसमें लिखा है घटेगी या बढ़ेगी, एक बताना है क्या होगी। तो घटेगी ना। 30 60 वाला था, 30 लेके आया, 30 की कमी हुई, और 30 की कमी ऊपर ओवरऑल पूरे 30 शिक्षकों पे बांट दो, ये औसत टोटल पे निकालते हैं। तो 30 पे कितने की कमी? 1 की कमी हो जाएगी। है नहीं है? चेक करो। मतलब कुछ नहीं सवालों में, फिर भी फिर समझाएं इसको। लो, हमें नहीं समझाते रहेंगे जब तक समझ ना आए। क्या लिखा था देखो, फिर से पढ़ो। एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से एक 60 वर्ष का जो शिक्षक है वो चला गया, सेवानिवृत्त हो गया। उसकी जगह एक 30 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक आ गया। कितने वर्ष की आयु का? 30 वर्ष की आयु का। तो पूछा है एक अन्य शिक्षक नियुक्त किया गया, परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा? औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। ये 60 वाले जगह 30 वाला है, कितना कम लेके आया? ये 30 कम लेके आया, मगर ये तो उम्र एक व्यक्ति में 30 कम लेके, औसत में देखो कितनी कमी होगी। औसत मतलब टोटल पे निकालेंगे, ये 30 की कमी टोटल 30 लोगों पे होगी, तो 30 पे लोगों पे होगी, औसत में कमी हो जाएगी कितने की? 1 की कमी।
माइनस एक ऑप्शन नहीं होगा, लिखा होगा एक की कमी। ठीक है, कुछ और था इसमें, क्या कर रहे हो तुम? सोच रहे हो ये मैंने सवाल किए हैं? मैंने पीडीएफ बनाई, मैंने एक भी नहीं किया इसमें कुछ भी। ठीक है, ये मैंने टाइप किए, टाइम तो इसमें बनाने में बहुत कुछ लगा, टाइप करने में इसको, पर अभी मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया इसमें, तो मैं करा रहा हूँ पहली बार। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हर सवाल होता चला जाएगा तुम्हारा। ठीक है, टाइप 9 खत्म हो गया, खत्म। देखो जो ना है वो पूछ जरूर लेना बाद में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरी छूट तुम लोगों को दे रखी है मैंने। अब वो छूट नहीं है कि तुम आराम से घर जाके फेंक दो इसे और घूमो आराम से गली मोहल्ले। टाइप 10 वाला देखो, टाइप 10 वाले में 89 90 करा दिया था, 91 करा दिया था, क्या कराया बोलो? 92 क्यों नहीं होगा? होगा क्यों नहीं? ये ऑप्शन, ये बिना सॉल्व किए ऐसे लग जाएगा अगर ऑप्शन है तुम्हारे सामने। पता कैसे? देखो पूछा क्या है उसमें, मैं बता रहा हूं, देखो कैसे लगेगा डायरेक्ट। इसमें लिखा है सोमवार मंगल बुध तथा गुरुवार का औसत तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, मंगल बुध गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई मतलब ही नहीं उससे कोई मतलब ही नहीं है। रेशियो अगर तुमने पढ़ा होगा, रेशियो डायरेक्ट सवाल बुला सकते। लिखा है यदि सोमवार तथा शुक्रवार के तापमानों का अनुपात 21:25 है, मतलब सोमवार का 21 और शुक्रवार का 25। पूछा है शुक्रवार का तापमान क्या होगा? शुक्रवार का तापमान का रेशियो 25 है, मतलब 25 का मल्टीपल आंसर होगा तुम्हारा। क्या होगा? 25 का मल्टीपल, जो 25 से कटेगा वही आंसर होगा। ठीक है, रेशियो वाले सवाल रेशियो तो ऐसे निपट जाते हैं कुछ बिना सॉल्व किए भी। बाकी कर चलो करो लो। क्या बताया तुम्हें? ये देखो क्या लिखा था ऊपर, ध्यान मत दो, जो यहां लिखा है वो देखो, रेशियो वाले से सोमवार और शुक्रवार का तापमान कितना है? 21-25 है, नहीं है? सोमवार और शुक्रवार का तापमान, ये रेशियो वैल्यू है, रेशियो वाली। उसने पूछा है शुक्रवार का औसत तापमान और शुक्रवार का तापमान बताना है कितना था, रियल वाला। ये तो रेशियो वैल्यू है, ये रेशियो वाला कभी तापमान नहीं हो सकता रियल में। तो जो शुक्रवार का तापमान है वो इस 25 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा? 25 का मल्टीपल जो ऑप्शन वो लग जाएगा। कितना है देखो उसमें, ऑप्शन उसमें क्वेश्चन में आंसर कितना है बोलो? 92 में देखो 75 है, देखो बस खत्म। ये सवाल ऐसे ही आता है, ऐसे ही ऑप्शन दे इसके, सीधा इसका मल्टीपल खत्म। ठीक है, क्या हुआ? पूरा चलो 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 कर लो, ठीक है, कर लो लो, इधर आ जाओ। ठीक है, क्या लिखा है? 4 दिन नहीं है, इधर आ जाओ। क्या लिखा है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इनका औसत तापमान कितना है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे क्या लिखा है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इनका औसत तापमान कितना है? 63 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो ध्यान से, मैंने कल बताया था, ये यू कट जाएगा, ये कट जाएंगे नहीं कटेंगे? अब देखो क्या है, क्या है ये तीन की वृद्धि यहाँ पर, और कितने 1 2 3 4 दिन है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो 3 की वृद्धि कितने पे है? ये 4 पे। कितने टोटल? 12। कौन सा 12 ज्यादा होगा? ये, क्योंकि वैल्यू ये वाली ज्यादा है इस वाले से, मंडे वाले से फ्राइडे की ज्यादा है। ठीक है, तो मंडे की फ्राइडे से कितनी ज्यादा है ये बात? अब देखो सवाल यहाँ पर आ जाओ, रेशियो दिया है तुम्हारे पास? नहीं है। क्या लिखा है रेशियो में? कुछ नहीं दिया है। सोमवार और ये बताओ, ये क्या है? ये क्या आया? ये क्या आया? 12। क्या ये अंतर नहीं है इन दोनों का, इनका इसका है नहीं अंतर? और यहां हमें रेशियो दे रखा है 21 और 25। बताओ इनका अंतर कितना हो गया? 4 की वैल्यू, अंतर बराबर अंतर, 4 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 3, 25 की वैल्यू 25 3 75। शुक्रवार का निकालना था, खत्म। लो खुश हो गए। अब गुणा कराने वाला तरीका नहीं बता रहा हूं, वो और लॉन्ग हो जाएगा उससे। ये डायरेक्ट कल बताया था, ये 3 कट जाएंगे, दोनों में कॉमन है, तो मंडे और फ्राइडे का अंतर आएगा निकल के, कि जब घटाओगे तो ये 3 कट जाएंगी, ये वाली 3। ठीक है, तो 60 से 3 बढ़ रहा है, और कितने से पर है? 4 पर, तो 3 चौक 12। ये इसका मंडे और फ्राइडे का अंतर आएगा 12 का।
क्योंकि ये फ्राइडे 12 ज्यादा होगा मंडे से, क्योंकि इधर वाली वैल्यू ज्यादा है तो ये नीचे वाला ज्यादा होगा। तो अंतर है दोनों का, बस अंतर में कोई दिक्कत ही नहीं। सोमवार और शुक्रवार का अंतर है, देखो 4 का अंतर, वहां अंतर 12 का, 4 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 3, तो शुक्रवार मतलब 25 की वैल्यू कितनी, 25 या 75। क्या कहाँ दिमाग घुमाते हो? हाँ, वो तरीका नहीं होता, ठीक है, गलत हो जाता। वो तो किस्मत से ऑप्शन आंसर 75 है तो तुम्हारा लग रहा है 75, ठीक है। हमेशा थोड़ी कि ये तुम जो लगा रहे हो अपनी मनमानी, वो हमेशा थोड़ी काम आ जाएगी, कभी कभी लग जाएगा, किस्मत तुम्हारी सही होगी तो। बताओ क्या 93 वाला सवाल सेम है, कर पाओगे? 93 चेक करो। नहीं है पीडीएफ किसी के पास? क्या 93 सेम सवाल है, नहीं है? देखो चेक करो, है नहीं है? चल नहीं है, दोनों का निकलवा रहा है, सोमवार और शुक्रवार का दोनों का निकलवा रहा है कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई है। मतलब 20 वाले का मल्टीपल आंसर, 21 वाले का, दोनों का आंसर जो ऑप्शन में दिया वो लगा दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ऑप्शन, देखो आंसर में जाओगे अगर 93 में जाओगे तो 20 से 1600 कट रहा है, क्योंकि पहले क्या है, पहले है सोमवार, तो सोमवार का रेशियो 20, तो 20 से देखो 1600 कट रहा है। आगे शुक्रवार का रेशियो 21, देखो 21 से 1680 कट रहा है। कभी इसे ऑप्शन में लुढ़काना हो तो ऑप्शन से ऐसे हटा दो, बस खत्म, जिससे जो वैल्यू कट रही है वो आंसर हो जाएगा। मतलब क्रमशः पूछा है सोमवार शुक्रवार, तो सोमवार शुक्रवार ही ऑप्शन में होगा रेशियो में, ठीक है। अरे ये सेम सवाल तो है, इसमें क्या करना है? देखो यहां तक करना है, इधर देखो यहां तक करना है, यहां दोनों की पूछ रहा है, दोनों का ताप वर्षा, यहाँ 75 सेंटीमीटर वर्षा और यहाँ 3 21 63 सेंटीमीटर, वैसे उसमें निकालना है। यहाँ टेम्परेचर था, वहां वर्षा है। ये 12 अंतर आता है दोनों, ये जब ये कटा घटाने पर ये कट जाता है। कल पूरा इसका विस्तार पढ़ाया तुम्हें, ये घटाने पर कटता नहीं कटता, दोनों में कॉमन होते हैं, तो मंडे और माइनस फ्राइडे अंतर आएगा नहीं 12 का, ये इन दोनों का। तुम पूरी एनर्जी यही किसी में खींच लोगे। बताओ आगे देखो, और देख लो, पूछते रहो जल्दी फटाफट, ठीक है। 94 हो जाएगा क्या? अरे हम तो कर ही देंगे, तुम तो कहो कि हम भी कर लेंगे, अभी तो करके देखोगे? देखते हैं। ये 1.5 सेंटीमीटर वाला सवाल है मात्र, वही छोड़ रहा हूं तुम्हें, ठीक है। हाँ 94 वाला आसान वाला। एक देश है जो समुद्र तल से 1.5 मीटर ऊंचा है, मात्र समुद्र तल से मात्र 1.5 मीटर पाइप डालो नीचे से पानी आ जाएगा नल में आराम से, वो है ना अपना मालदीव, ठीक है, वो है मालदीव। और जैसी अभी वृद्धि हुई इसमें पानी में, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, डूब जाएगा वो कुछ दिन बाद, ठीक है। मिटा दें क्या? अरे मिटा दें, रहने दें। क्या बात है सतवेंद्र, बेचारा एक तो उसमें भर्ती है हॉस्पिटल में, सोमपाल, उसको टेंशन, उसकी माइंड में इतनी टेंशन से गुजरे हैं कि चलो 95 हो जाएगा। 95 देखो क्या लिखा है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड और मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम ऐसा ही सवाल है, कुछ अलग नहीं है। इधर देखो, वहां जो रेशियो दिया था यहां वो गुना में दे दिया है नीचे, उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे आराम से। देखो यहां पर क्या लिखा है, सोमवार से बुधवार तक का, तो सोमवार और क्या आएगा, मंगलवार और बुधवार, आराम से सीख लो। का औसत तापमान कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इतना है। आगे लिखा है मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का, ये मंगलवार, अरे क्या हो रहा है, अरे अरे यार मेरी भी हिंदी गड़बड़ा रही है। मंगला लिख दिया, कहाँ है, चलो होने दो, ठीक है। अरे समझ लो, ठीक है, भावनाओं को समझो, बाकी छोड़ो। मंगल बुध बृहस्पति, इसका तापमान कितना है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना समझ आया।
एकदम आसान है। देखो मैंने कहा ये जो दोनों में कॉमन है वो कट जाते हैं, क्योंकि अगर बना के करोगे बेसिक्स से तो गुणा कराओगे, यहाँ 3 की यहाँ गुणा कराओगे 3 की योग आएगा, योग में से अंतर घटाओगे तो जाके पता नहीं यहाँ तक पहुंचेगा जाके तब तक। अब देखो ये 2 कट जाते हैं, यहाँ देखो ये कितना कम है, ये वाला कितना कम है, 3 की कमी है। और कितने दिन है ये, तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 3 की कमी, 3 कितने की 9 कम। अब जो 2 बचे हैं वो देखो ध्यान से, यहाँ सोमवार यहाँ बृहस्पतिवार, ये कम है ना नीचे वाला, तो बृहस्पतिवार 9 कम होगा सोमवार से। ये जो 9 कम आया है ये इन दोनों का क्या होगा, अंतर। और नीचे वाला ये कम है तो ये कम होगा इससे, कितना 9, ये अंतर रहता है हमेशा, 9 कम होगा इस वाले से ये। ठीक है, अब देखो कितना आसान आगे क्या दिया है, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना। देखो यहां देखो, बृहस्पतिवार का तापमान किसके तापमान का, सोमवार के तापमान का 4/5 गुना। अरे रेशियो पीछे दिया था या गुना में दे दिया है। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का, जिसकी तरफ का लगा है उसका गुना, उसके गुना कर दो, रेशियो में कन्वर्ट कर लो। ये बृहस्पतिवार है, क्या बोलते हैं बृहस्पतिवार को इंग्लिश में, थर्सडे और बटे मंडे। ठीक है, बृहस्पतिवार लिखते लिखते तो कितना 4/5। क्या इनका अंतर था, नहीं था ये, इन दोनों का अंतर है ये। यहाँ कितना अंतर है, एक की वैल्यू, किसका पूछा है बोलो, किसका पूछा है, बृहस्पतिवार वाला, जिसके सामने उसकी वैल्यू होती है। तो 9 चौक कितना 36 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हुआ है, नहीं यही है, नहीं आंसर यही है, 45 है। तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा और कुछ नहीं। एक मिनट, क्या लिखा था, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है, तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा, उल्टा हो गया, कितना है 95। एक मिनट रुको रुको, मैं चेक करता हूँ। नहीं गलत नहीं होगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुको रुको। हाँ थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला 2 सवाल सेम है थोड़े से। मैं चेक करता हूँ, टेंशन मत लो। थर्सडे का कितना है, किसका थर्सडे का 36, 4/5, 35, 37। अगला वाला सवाल चेक करना थोड़ा सा, हाँ अगला वाला चेक करना करके। अगला वाला हो जाएगा सवाल 96 वाला चेक करो, एकदम करो जल्दी से, ऐसा ही सवाल चेक करो क्या हो रहा है इसमें। कितना आ रहा है, 96 वाला चेक करो कितना आ रहा है आंसर, खोलो जल्दी से। तो इसमें थोड़ा सा देर में देखता हूँ। हाँ दोनों का, सोमवार वैसे दोनों को बता दो तुम, कितना आ रहा है, सोमवार का आ रहा है सर 45 36, क्या यही आ रहा है, चेक करो पहले। रुको, नहीं तो ये वाला थोड़ा सही है, क्योंकि इसमें हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक हो गया हो। पहले पिछले अगला वाला 96 वाला चेक करते हैं मैं थोड़ा सा, ठीक है। रुको, क्या लिखा था, सोमवार मंगल बुध और मंगल बुध बृहस्पति, तो मंगल बुध कट जाएगा और 35 से 3 कम, 3 3 9, ठीक है। मतलब सोमवार और जो क्या है, सोमवार और बृहस्पतिवार, इसका जो अंतर है वो कितना 9 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 3 3 9 का अंतर होगा, मतलब ये वाला 9 कम होगा लास्ट वाला इससे, ठीक है। इतना आगे आगे क्या रहेगा, बृहस्पतिवार का तापमान, मतलब बृहस्पतिवार का तापमान थर्सडे का तापमान जो है वो किसका, मंडे का 4/5 गुना है। तो थर्सडे बटे मंडे बटावर 4/5, एक की वैल्यू 9, तो थर्सडे 9 चौक 36, थर्सडे कितना आ रहा है, हाँ 9 चौक 36, कहाँ पर, देखो सही है, 1 मिनट, क्या हुआ, सही तो है, हाँ 1 की वैल्यू 9, तो 4 की वैल्यू 9 चौक 36 और 5 की वैल्यू 9 पंजे 45, क्या यही आंसर है, हाँ यही है।
हाँ तो वो वाला उसमें सही कर लेना, जो पिछला वाला है वो बृहस्पतिवार की जगह सोमवार लिख लो, वहां बृहस्पतिवार की जगह सोमवार कर लो, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन में चेक करना, गड़बड़ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। जो 95 नंबर सवाल है वहां बृहस्पतिवार अगर सोमवार कर लोगे तो आंसर तुम्हारा वो वही रहेगा जो 36 है। ये यहां समझ आया नहीं, डायरेक्ट कैसे किया? देखो 3-3 कट जाते हैं, पहले में शुरू बचता है, लास्ट वाले में ये बचता है, और 3 का अंतर है क्योंकि लास्ट वाला 3 कम है, तो 3 पे 3 9, मतलब ये वाला 3 कम है, ये ज्यादा है, तो 9 का अंतर है इन दोनों के बीच। थर्सडे बराबर मंडे का 4/5 गुना है, तो मंडे नीचे आ जाएगा 4/5। ये अंतर है 9 का, तो 1 की वैल्यू 9, अंतर बराबर अंतर, तो 4 की वैल्यू 9 चौक 36, तो 5 की वैल्यू 9 पंजे 45, मतलब बृहस्पतिवार का 36 और सोमवार का 45, ठीक है। उसमें सही कर लेना 45 वाला, 95 वाला। और कोई है? देखो चेक करो जल्दी से। ना टाइप 11 पे आ जाओ जल्दी से। 94 कहाँ वापसी मार रहे हो पीछे बार बार? तभी तो बोला सबने करके देखना यार। भाई तो कह रहा तुमसे करके देखो कम से कम, इतनी हार मान जाते हो? कुछ करोगे नहीं करोगे जिंदगी में? क्यों? चलो पहले इसे घर पे दिमाग लड़ाओ, देखते तुम दिमाग लड़ा रहे हो, और जब दिमाग लड़ाओ वो क्वेश्चन कॉपी में होना चाहिए कि हुआ नहीं हुआ, ठीक है। फिर पता चलेगा तुमने किया भी नहीं किया है। अभी अब तुम घर पे करना अभी, क्योंकि अभी यहाँ ऐसा होता है माइंड उस तरह काम नहीं कर पाता है जल्दी, ठीक है। आराम से करके देखना शांति के साथ बैठ के, ठीक है। चलो समझ आया नहीं कुछ? ये जितने सवाल हैं सब ओरल करने की आदत डालो, सब ओरल ऐसे ही, ठीक है। कम से कम कलम चला के और सब हो जाएंगे ये ऐसे ही। ऐसे याद है ये सब आए हुए हैं, ठीक है। 98, हाँ वही बता रहे हैं। टाइप 11 में आ जाओ, देखो टाइप 11 जल्दी से। टाइप 11, ठीक है। क्या लिखा है? 3 संख्या का औसत 77 है, उनमें पहली संख्या और अन्य 2 संख्या का योग का 3/4 गुना है। इधर देखो, समझो, इधर बहुत आसान सवाल है ये। सतवेंद्र, 3 संख्याओं का औसत कितना है? 77 है। 3 संख्याओं का, उसमें लिखा है पहली संख्या जो फर्स्ट संख्या है वो, अन्य 2 संख्या सेकंड और थर्ड का 3/4 गुना है। मतलब ये 2 है तो ये ज्यादा ही होंगी पहली वाली से, तो ये 3 है, ये वाली 4 है, 3/4 गुना है ऐसे। ये समझ आ गया? ये टोटल 3 संख्याओं का औसत दिया है। यहाँ टोटल 2 संख्याएं ये और एक ये, कितनी 3 टोटल कितनी संख्या होंगी? 4 3 योग हो गया। यहाँ पर क्या आया है? योग। तो यहाँ भी योग बना लें। 3 संख्या का औसत 77, तो योग कितना हो जाएगा? गुणा कराते हैं, 3 7 21, 3 7 21 और 2 23, तो 7 की वैल्यू कितनी? 1 की वैल्यू, योग बराबर योग कर लेंगे क्योंकि यहाँ योग तो यहाँ भी योग, तो 7 7 21, 7 21। पूछा किसकी वैल्यू है? हमेशा पहली संख्या पूछेगा। ऐसा सवाल है हमेशा पहली संख्या पूछेगा, क्योंकि ये सवाल मैंने बहुत सर्च किया, सब में पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है? 3, 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू 33 ठीक है। सही है? क्या हुआ? सही है, हो गया। तो सतविन विरत होगा कल तुम्हारा। सतविन गाँव जा रहे हैं कल? चलो फिर। तुम्हें भी नहीं पता? तुम तिलक तो लगाए आज। तुम्हें कैसे पता? अच्छा अच्छा, हम तो कभी नहीं करते हैं, धूपबत्ती लगाते हैं खाली। वो भी दुकान खोलते हैं तब धूपबत्ती लगा देते हैं दुकान में। अगर कोई सपना है तो पूजा करनी तो पड़ेगी। कौन आया सपने में? चलो ये समझो, फिर से समझ लो। 58 नंबर सवाल क्या था? 3 संख्याओं का औसत 77, तो इनका योग गुणा करा देंगे। तो गुणा कराने पर योग कैसे बनता है? तो नई बात, इधर देख लो। औसत बराबर
पदों का योग बटे पदों की। अब कोई कहेगा गुणा कराने पर योग कैसे बना, क्योंकि पहले मैं सवाल जब कराते थे ना वो कहते थे गुणा सीधा कर देते योग आ गया। मैंने कहा योग कैसे आ गया, समझ नहीं आया कभी कभी ऐसे बताया नहीं कि योग यहाँ से बनता है। औसत दिया है, संख्या दी है, जैसे इससे गुणा कराओगे यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, योग। मतलब योग ऐसे बनता है गुणा करा कर पहली बार, ठीक है। तो गुणा करा दो योग बन जाएगा। ये तीन संख्याएं हैं, कितनी थी, 3 है। हाँ, इन 3 संख्या को योग आ गया, ये योग आ गया। आगे लिखा है पहली संख्या और 2 अन्य संख्याएं, मतलब सेकंड और थर्ड 2 अन्य होंगी, उन 2 अन्य संख्या को 3/4 गुना है, मतलब 2 अन्य संख्याएं होंगी वो ज्यादा होंगी, मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा हो, पहली वाली एक संख्या होगी उसकी कम होगी, मतलब इसकी 3 और इसका 4 हो जाएगा, 3/4 गुना, ठीक है। यहाँ योग मिल गया तीनों का, यहाँ 3 है, 1 2 3 संख्या, इनका योग 4 3 7, योग बराबर योग। 7 की वैल्यू 2 से करते, 1 की वैल्यू 33। हमेशा पहली संख्या पूछेगा इस सवाल में, इस सवाल में हमेशा पहली संख्या पूछता है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 3 की वैल्यू 33, 33 या 99। ऐसी 99 सवाल है, ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है, ठीक है। हाँ 99 ऐसा ही है, और 100 नंबर भी क्या वो भी नहीं हुआ, अरे 100 भी ऐसा ही है। 4 संख्याओं का योग पूछा है, यहाँ 4 इसकी गुणा जब यहाँ कराएंगे तो यहाँ 2 संख्याओं का योग आएगा, और पूछा है उनका औसत, तो 2 से भाग कर दोगे। देखो देख लो 100 नंबर, सेंचुरी पहुंच जाओ सेंचुरी वाले भी जल्दी से। बताएं। अब चलो, हमें पता तुम नहीं मार पाओगे सेंचुरी, इसलिए हम ही लगा दे रहे हैं, ठीक है। 100 वाला 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है, ठीक है। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना है, 56। योग कितना हो जाएगा, अरे 5 छक्का 30, 5 25 और 3 28 नहीं होगा, 300 पहुंचा रहे हो, ठीक है। ये सवाल जो डाले ना इस पे मैंने 3 ही मिले थे, ये ढूंढ के सवाल डाले हैं, क्योंकि ये एक सवाल मेरी कॉपी भी था, 2 सवाल मैंने ढूंढे थे प्रीवियस में, सब अपडेट आए हुए। पूरा जी बनाया है, ये किताब तो थोड़ी बनाया है पूरा कंटेंट। आगे देखो क्या लिखा है, पहली संख्या और अंतिम संख्या के योग की 3/4 है। जो पहली संख्या और अंतिम 4 संख्याएं, अंतिम कितनी 4, मतलब ये सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, ये अंतिम 4 संख्या, पहली अंतिम 4 संख्याओं की एक योग की 3/4 है, मतलब ये 3 होगी तो ये कितनी होगी 4, क्योंकि ये ज्यादा है तो ज्यादा इधर ही रहेगी, ये 3/4 है। बस हो गया सवाल। बताओ 4 ये 1 ये, टोटल ये 5 संख्या है, इनका योग कितना 7, 7 की वैल्यू, तो यहां भी योग है 5 संख्या होगा, तो 1 की वैल्यू पूछा है 4 संख्याओं का औसत, या 4 संख्याओं का, देखो 1 की वैल्यू 40 है, तो 4 की वैल्यू 4 चौक 16 160, ये 160 आया क्या है, क्योंकि ये तो योग है, ये 160 योग आया है, हमें निकालना है औसत। जब इन 4 का योग ये है तो औसत कितना होगा, 4 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा, कितना औसत 40 औसत था। नहीं आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तुम लोग पता नहीं। हाँ अब किसको चाहिए ये वाला, दो राशि को दे दो, क्या तुम्हें दिया नहीं था, दूसरी कॉपी बोला मैंने। अच्छा राशि को दे दो, राशि मगर ध्यान है इसका, क्योंकि जिसको नहीं मिला इसी से प्रिंट निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। सर मुझे भी निकलवा के दो अभी यहाँ। पागल लोग नहीं बोलते, बहुत वाले नहीं कहते हैं। चलो सर मुझे बताया। 1 मिनट रुको, अगला PDF में ग्रुप में सेंड करता हूँ तुम्हें।